आज का दंगल बिहार के चुनाव में मुद्दों पर हो रहे वार पलटवार पर। क्या ये विपक्ष इस जुबानी जंग में नया मोर्चा जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खोला। ये मोर्चा करप्शन के आरोपों का है। स्वागत है आप। प्रशांत किशोर दावा करते हैं आदिल कुमार के नजदीकी मंत्री अशोक चौधरी ने 2 साल में 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी। प्रशांत किशोर कहते हैं कि विजय जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज हड़प लिया। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सम्राट चौधरी हत्या के आरोप में जेल जा चुके और हलफनामे में सच छिपा रहे। प्रशांत तो खैर विरोधी दल के नेता हैं, लेकिन इन आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने सख्त तेवर से मुद्दे को लेकर जिसके खिलाफ नीतीश कुमार की और जिंदगी कट रही है, ऐसे में करप्शन के सवाल अगर चुनावी साल में सुलग रहे तो ये सत्ताधारी गठबंधन को महंगा भी पड़ सकता है। जिस बेदाग छवि और सुशासन नाम की बदौलत नीतीश कुमार पिछले 20 बरस बिहार की कुर्सी पर काबिज, सबसे बड़ी यूएसपी को प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया। आरोप है कि नीतीश के सबसे करीबी मंत्रियों में एक अशोक चौधरी ने करप्शन से संपत्ति अर्जित की। आप मंत्री जितने भी हमारे अपने पीए के नाम पर आपने जमीन खरीदी 2019 भाई हैं, फिर 2 बरस के बाद उसी जमीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफर करा लिया। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर उसी पीए को आप पैसा बैंक के माध्यम से जारी कर चुका है। बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, जमीन रजिस्ट्री जारी किया। पहली बार हम अग्नि परीक्षा से गुजरे, तो जिन पर आरोप लगा है जीरो टॉलरेंस की सरकार, उनको आकर के पूरे तथ्यों के साथ जो है मीडिया को बताना चाहिए कि आरोप में सच्चाई क्या है। गेंद उनके पाले में। हम अपनी पार्टी की ओर से अनुरोध करेंगे कि आरोप आप पर लगे हैं, आपको मीडिया के सामने तथ्यों पर रखना चाहिए। मतलब ये कि अशोक 2 साल में करीब 200 करोड़ की संपत्ति खरीदी। इतना ही नहीं, साल 2022 में पटना में 38 करोड़ से ज्यादा की 5 जमीनें खरीदी गई। अशोक चौधरी तो इन आरोपों पर चुप है। प्रशांत न तो बिहार सरकार का मजाल है कि नहीं हम कब्जा किए हैं, कदम उठाने का काम किया, आज तक बोल पाए। राजद की सरकार ने जो है अभी तक कोई ठोस कदम उठाने का काम किया। तो मुसलमानों को जिस तरह से बिहार में सम्राट चौधरी का ओरिजिनल नाम सम्राट स्पष्ट हो रहा है कि पूरे मुसलमान भाई अब जो है जेल में नामजद अपने आप में वह जो है कि ठगा मेरा तो मानना है कि जिन पर आरोप लगाया गया है उनको उसका उत्तर देना के रूप में आज तक यही बात जदयू के प्रवक्ता ने भी कही और मैं उससे सहमत। कहीं न कहीं मुझे एहसास हो रहा है कि जिस तरह से राजद के लोगों ने भाजपा का भय दिखा करके उत्तर देना चाहिए। हमको जो है कि सम्राट चौधरी पर उसने आरोप लगाया कि नहीं साहब ये फर्जी टीवी दिखा रहे हैं, ये साथी और आज तक हत्या में आरोपित है। इसका उत्तर देना चाहिए। उत्तर नहीं देने से क्या होता है कि पार्टी की छवि जिस बिहार में जंगल राज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी लड़ाई का दावा करती है, जिस एनडीए के सुशासन काल को बीजेपी गवर्नेंस में डिफरेंस करार देती है, उस दावे पर इतना गहरा दाग अगर चुनाव के दौरान लग रहा है और वो के बावजूद न तो बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इन आरोपों पर टिप्पणी की, न ही नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी कुछ कह रहे हैं। ऐसे में लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष चुनावी मोर्चेबंदी और अगर वहां से आपकी तरफ शिफ्ट करेंगे, आज आपने क्या आपने वादा किया उनसे, क्या प्रॉमिस किया है आपने? कुछ तो बताया होगा।